नमस्कार दोस्तों। जब भी हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में अमेरिका की स्पेसएक्स का नाम आता है, जो एलन मस्क ने स्टार्ट किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत भी अब अपनी अनोखी रणनीति के साथ अंतरिक्ष में इस खेल में बड़े प्लेयर्स को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है? जी हाँ, भारत की अंतरिक्ष रणनीति अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने तक सीमित नहीं है। अब हम डेटा और छोटे सैटेलाइट्स के जरिए अंतरिक्ष बाजार में एक बड़ा हिस्सा कब्जा करने की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए जानते हैं कैसे। भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत 70 के दशक में की थी, जब सैटेलाइट लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी भी बेहद सीमित थी। लेकिन आज की बात करें तो इसरो ने विश्व भर में अपनी जगह बना ली है। चाहे वो मंगल मिशन हो, चंद्रयान हो या फिर एक साथ सैकड़ों सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड, भारत ने हर बार दिखाया है कि वो किसी से कम नहीं। लेकिन अब गेम और भी बड़ा हो गया है। आज के समय में स्पेस इंडस्ट्री का असली गेम डेटा है, और भारत इसको समझते हुए अपने सैटेलाइट और स्पेस मिशन को इसी दिशा में ले जा रहा है। छोटे सैटेलाइट्स, जिन्हें हम नैनो और माइक्रो सैटेलाइट्स भी कहते हैं, ये अब भारत की नई रणनीति का मुख्य हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे सैटेलाइट्स आखिर स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनी को कैसे टक्कर दे सकते हैं। दरअसल छोटे सैटेलाइट्स का फायदा ये है कि इन्हें कम खर्चों में बनाया और लॉन्च किया जा सकता है। इन्हें किसी भी सैटेलाइट के साथ अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है, और ये बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, वो भी बड़ी सटीकता के साथ। भारत ने अब छोटे सैटेलाइट्स की ताकत को समझा है और इसे अपने भविष्य की स्पेस इंडस्ट्री का केंद्र बना लिया है। खास बात यह है कि ये छोटे सैटेलाइट ऐसा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं जो खेती, मौसम, टेलीकॉम और सुरक्षा जैसी तमाम इंडस्ट्रीज के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, यानी डेटा। स्पेस इंडस्ट्री में आने वाले समय में जो भी सबसे ज्यादा और सटीक डेटा देगा, वहीं आगे बढ़ेगा। और भारत इसी डेटा को अपने छोटे सैटेलाइट से जुटाकर एक मजबूत स्थिति में आना चाहता है। इन सैटेलाइट से जो डेटा मिलेगा, वो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के देशों और कंपनियों को बेचा जा सकता है। किसानों को उनकी जमीन की सटीक स्थिति का डेटा मिलेगा, टेलीकॉम इंडस्ट्री को नेटवर्क सुधारने में मदद मिलेगी, और सुरक्षा एजेंसियों को सीमाओं की निगरानी और पुख्ता हो जाएगी। यानी अंतरिक्ष में भारत अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश नहीं होगा, बल्कि डेटा का बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनी को कैसे टक्कर देगा। इसका जवाब है कम लागत और ज्यादा सटीकता। जहां स्पेस एक्स बड़े और महंगे सैटेलाइट पर फोकस कर रहा है, वहीं भारत छोटे और सस्ते सैटेलाइट को लॉन्च करके दुनिया के देशों को यह सेवा देने की तैयारी कर रहा है। भारत का पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस काम में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। ये रॉकेट कम लागत में सैकड़ों छोटे सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष में भेज सकता है, और यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुका है। भारत की अंतरिक्ष रणनीति अब सिर्फ देश के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पे भी है। दुनिया भर की कंपनियां और देश अब इसरो की तरफ देख रहे हैं, ताकि वो कम कीमत में अपने सैटेलाइट लॉन्च कर सके और डेटा सेवाओं का फायदा उठा सके। भारत ने कुछ ही सालों में स्पेस इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल किया है, और यह आगे चलकर स्पेस एक्स जैसे बड़े दिग्गजों के लिए चुनौती बन सकता है। इसरो की ये नई रणनीति भारत को वैश्विक स्पेस इंडस्ट्री में एक बड़ा खिलाड़ी बना सकती है, और देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देगी। दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां से अब हमें केवल आगे बढ़ना है। छोटे सैटेलाइट्स और डेटा की ताकत के साथ भारत अब अंतरिक्ष में एक नई क्रांति की तैयारी कर रहा है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इसरो और भारत किस तरह से स्पेस एक्स जैसी कंपनियों को टक्कर देता है और इस खेल में अपने लिए एक मजबूत जगह बनाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठोक शाही चैनल पर ऐसे ही दिलचस्प और जानकारीपूर्ण कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।